बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलने जा रही है। एक तो ये किस्त है जो अभी तक भी काफ़ी सारे लोग वसूल कर रहे हैं, 14,500 रुपए, जो कि जनवरी तक मार्च तक की किस्त थी, और उसमें बच्चों के वज़ाइफ भी अभी तक लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन इस हालिया किस्त के बाद अब नई किस्त जो है वो आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। और बड़ी खुशआइंद बात यह है कि सोमवार वाले दिन से आप तमाम लोगों को सिर्फ कफालत प्रोग्राम की किस्त नहीं मिलेगी, बल्कि साथ ही बच्चों के वज़ाइफ भी आपको अदा कर दिए जाएंगे। यानी आपको एक नहीं दो किस्तें मिलने जा रही हैं, एक कफालत प्रोग्राम की किस्त और दूसरी बच्चों के वज़ाइफ प्रोग्राम की किस्त। तो आप तमाम लोगों ने अपनी ये दो किस्तें कैसे वसूल करनी है, अभी तक काफी सारे लोगों के पास वॉलेट्स में नहीं पहुंची, क्योंकि पिछले हफ्ता के रिकॉर्ड के मुताबिक, अदाद शुमार के मुताबिक ये बताया गया है कि तकरीबन 70 लाख के करीब खवातीन के पास अपनी वॉलेट में पहुंच चुकी हैं। उनके डिजिटल वॉलेट्स जो हैं वो उनके अकाउंट्स के साथ लिंक किए जाएंगे। और इसके अलावा जो तकरीबन 30 लाख के करीब खवातीन हैं, उनके पास अभी तक ना तो सिमें पहुंची हैं और ना ही उनके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है बनाया गया है। कुछ लोगों के पास सिमें पहुंची हैं तो वो सिम गंवा बैठे हैं या इस हवाले से कोई ना कोई उन्हें मसला आ रहा है। तो आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास अभी तक ये सिमें नहीं पहुंची तो आप सिम कैसे हासिल कर सकते हैं और सिम हासिल करना आप लोगों के लिए कितना अहम है। अगर किसी न किसी वजह से आपके पास ये सिम नहीं पहुंच पाती तो क्या आपको ये आने वाली नई किस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। काफी सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि भाई हमें ये बताइए कि भाई अगर हम ये सिम ना ले सकें तो उसका नतीजा क्या होगा, क्या हमारे पैसे रोक दिए जाएंगे, क्या हम एल रहेंगे और इसका कोई मुतबादल तरीका होगा जिसके जरिए हम अपने पैसे वसूल करते रहेंगे, या फिर हर हाल में हमें अपनी सिम लेनी होगी और उसी के जरिए अपनी किस्त वसूल करनी होगी। तो आइए इस हवाले से भी आप तमाम लोगों के तमाम सवालों के जवाब देते हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज की एक अहम तरीन अपडेट तो आपको पहले भी मुख्तसरन बता दी गई है कि इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से आप लोगों को अप्रैल तक जून तक की जो इस साल की दूसरी सहमाही किस्त है वो जारी कर दी जाएगी, और इस किस्त में बच्चों के वज़ाइफ भी शामिल हैं। तो यकीनन ये आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो लोग जो अभी तक अपनी जनवरी तक मार्च वाली किस्त भी वसूल नहीं कर सके, हालांकि उनके अकाउंट्स में आई हुई है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ अपडेट्स ये हैं कि वो तमाम लोग जल्द से जल्द अपनी किस्तें, वैसे अभी आपको रिटेलर शॉप से मिल रही हैं, जो जनवरी तक मार्च तक की किस्त है वो बजरिया रिटेलर शॉप को आप तक पहुंचाएगी। और इसलिए हम आपको पहले भी बता रहे थे कि आपने 15 मई से पहले अपनी ये किस्तें लेनी है, और इसके मुतालिक हम आपको ये भी अपडेट कर रहे थे कि 15 मई तक आपकी ये तमाम तर किस्तें आप तक पहुंच जानी चाहिए, और उसके बाद जो है आपकी नई जून वाली किस्त जारी की जाएगी। तो हमने तकरीबन 1-1.5 माह पहले आपको बताया था, और अब 15 मई भी गुजर चुका है, और आप तमाम लोगों की किस्तें अगर अभी भी रहती हैं तो आपके पास सुनहरी मौका है कि आप जल्द से जल्द रिटेलर शॉप से जाकर अपनी ये किस्तें वसूल करें। यहीं पर ये भी आपको बता दें कि भाई अगर आप इस हवाले से अभी ये जो 1 महीना या 2 महीने जो आगे आने वाले हैं, जिसमें आपको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्तें मिलेंगी, अगर आपने इन महीनों में गफलत बरती तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। वो इस वजह से परेशानी बन सकती है कि हुकूमत की जानिब से बारहा यही बताया जा रहा है और BISP की जानिब से बारहा यही अपडेट की जा रही है कि अपनी वॉलेट से मिलें, अपनी वॉलेट से मिलें, अपनी वॉलेट से मिलें। अगर आप वॉलेट से में नहीं लेते तो परेशानी ये बनेगी कि आपका अकाउंट नहीं होगा, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट नहीं होगा, तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा आपसे यही गुजारिश की जाती है, और हमने भी हर वक्त आपको यही अपडेट किए रखा कि अगर आप अहल हैं, बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से पैसे लेना चाहते हैं और आने वाले वक्त में इसी तरह अहल रहना चाहते हैं, तसलसल के साथ अपनी किस्तें लेना चाहते हैं, तो आपने अपनी वॉलेट सिम लाजमी ले लेनी चाहिए। और जून तक आपके पास अगर वॉलेट सिमें नहीं होंगी तो बाद में आपको आने वाली किस्तें भी नहीं मिल पाएंगी। अगर आप अहल भी हैं तो फिर भी आपके लिए मसला ये बनेगा कि भाई कफालत प्रोग्राम की नई किस्त आपको इस वजह से नहीं मिल पाएगी कि आपके पास सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट नहीं होगा। बहरहाल मुद्दा एक ही बात है कि आपने वॉलेट सिम लेनी है, उस पर हुकूमत की जानिब से सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट क्रिएट किया जाएगा, वो आपके डेटा के साथ लिंक किया जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली हर 3 माह बाद जब सहमाही किस्त आती है तो उसका बस आपको एक मैसेज आएगा 8171 से, और आप देखेंगे आपके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट में आपकी पूरी की पूरी पेमेंट आ चुकी होगी। उसमें कोई भी
भी मिडल मैन का किरदार नहीं होगा, और जब मिडल मैन का किरदार नहीं होगा तो 1 रुपए की बल्कि 1 पैसे की भी कटौती का कोई चांस मौजूद नहीं होगा। इसलिए हमेशा आपसे यही गुजारिश की जाती है कि इससे पहले जब रिटेलर शॉप पर आप अपनी किस्त लेने के लिए जाते थे तो वहां पर एक तो लाइन कतारों में आपको लगना पड़ता था, काफी ज़लालत के बाद जब आपकी बारी आती थी अपनी किस्त लेने की तो वहां पर भी कटौती कर ली जाती थी और सिफारिशात की बिना पर लोगों को पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब भी ये जो सिस्टम है काफी ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है। हाँ, इसमें भी एक थोड़ा सा मसला आप तमाम लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी किस्त जो है वो लेने के लिए आपको किसी न किसी रिटेलर शॉप के पास जाना पड़ेगा। रिटेलर के पास जब आप जाएंगे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां कहीं भी चाहें किसी भी रिटेलर से चाहें अपनी रकम निकलवा सकेंगे। बस ये पाबंदी खत्म कर दी गई है कि भाई एक रिटेलर होगा और उसी से आप पेमेंट निकलवाएंगे, वो अपनी मन मर्जी के तहत कटौती भी करेगा। अब ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये सहूलत आप लोगों को इसलिए दी गई है कि आपको जहां से अच्छा लगे, आपको फिर हुकूमत पे भी कोई गिला नहीं होगा, आप जहां से चाहेंगे अपनी पेमेंट्स निकलवा लेंगे। ठीक है, और इस हवाले से आप जो रिटेलर हजरात कटौतियां करेंगे या इस तरह का कोई मसला मसाइल करेंगे, आपकी पेमेंट्स आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी होगा और उनका कला कमा भी किया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि अब काफी सारे लोगों के पैसे बारी बारी बंद होते जा रहे हैं कि अचानक उन्हें पता चलता है कि पिछले 3-4 सालों से वो पैसे लेते आ रहे थे, अब अचानक से उनकी किस्त उनके अकाउंट्स में नहीं आई और उन्हें ये पता चला, जाई कासी कतर वेब पोर्टल से उन्होंने चेक किया तो ये बताया गया कि भाई आप तो नाअहल है। जब इस तरह का कोई इशू बन जाता है तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होती है, एक ठोस वजह होती है और वो वजह ज्यादा जो है डायनामिक सर्वे की सूरत में होती है। ठीक है, अगर आपने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया होता तो फिर भी आपके पैसे बंद हो जाते हैं, अगर आपने डायनामिक सर्वे करवा लिया होता है तो फिर भी आपके पैसे बंद हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों सूरतों में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसलिए कि अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाते तो आप अगर हकदार भी हैं फिर भी आपको नाअहल कर दिया जाता है कि आप गफलत कर रहे हैं, आप BISP की शरायत और ज़वाबित पर पूरा उतरते हुए अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे, इस बिना पर आपको नाअहल किया जाता है। ठीक है, फिर वहां पर आपको एक सुनहरी मौका ये भी दिया जाता है कि जल्द से जल्द आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएं और नए डायनामिक सर्वे की सूरत में आपको नया PMT स्कोर मिलेगा, जांच पड़ताल चलेगी और फिर अहल होने की सूरत में आपको रकम भी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं तो फिर आपको नाअहल क्यों किया जाता है। देखिए, डायनामिक सर्वे फैसला करता है कि भाई आप हकदार हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आप हकदार हैं तो आपको अहल रखा जाता है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती। अगर आप हकदार नहीं है तो आपको फौरी तौर पर नाअहल कर दिया जाता है, आपके पैसे रोक दिए जाते हैं। तो इस बिना पर हम हमेशा आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आपने हर 3 साल बाद अपना डायनामिक सर्वे करवाना है। अच्छा, आप ये हर 3 साल बाद या 2 साल बाद डायनामिक सर्वे का क्या मतलब है, इसमें समझने की जरूरत है कि अगर आप अहल हो जाते हैं तो फिर आपको 3 साल का वक्त दिया जाता है, 3 साल आप पैसे लेते रहते हैं, उसके बाद फिर आपको डायनामिक सर्वे करवाना पड़ता है, उस डायनामिक सर्वे के बाद फिर आपको अहल या नाअहल किया जाता है। इसी तरह अभी अगर आपने डायनामिक सर्वे करवाया और डायनामिक सर्वे के बाद जो लोग नाअहल हो जाते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 साल का वक्त दिया जाता है। 2 साल वो नाअहल रहते हैं, किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन या कोई सर्वे नहीं करवा सकते और 2 साल के फौरन बाद उन्हें एक तारीख भी दी जाती है कि फलां तारीख के बाद आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे और उस डायनामिक सर्वे में अगर आप हकदार ठहरते हैं, आप अहल करार पाते हैं तो आपको रकम मिलना शुरू हो जाती है और फिर 3 साल के लिए आपको उसी तरह रकम मिलती रहती है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आपने समझना है, इस शेड्यूल को भी आपने समझना है कि आखिर ये डायनामिक सर्वे जो है ये किस तरह काम कर रहा है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कभी आपके पैसे बंद नहीं होंगे। दूसरी बात ये भी है कि काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि डायनामिक सर्वे करवाते वक्त सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाते। अगर आप खुद को ज्यादा अमीर ज़ाहिर करते हैं या खुद को ज्यादा गरीब ज़ाहिर करते हैं तो वो आपका डेटा जो है मिसमैच हो जाता है, क्योंकि आपके डेटा को नादरा से भी वेरीफाई किया जाता है और भी मुख्तलिफ सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद ही आपको अहल या नाअहल किया जाता है। ठीक है, अगर आपका डेटा मिसमैच में चला जाता है तो उसका मतलब भी ये होता है कि जब तक आपका सही डेटा दर्ज नहीं होगा, सही डेटा इंटर नहीं होगा, तब तक आप नाअहल रहेंगे, आपको किसी किस्म की कोई रकम नहीं मिलेगी। वैसे ये जो डायनामिक सर्वे है ये तमाम बेनिफिशरीज के हक के लिए एक महफूज तरीन सर्वे है और एक बेहतरीन अमल है जिससे गुजरने के बाद आपको हकदार होने का हक भी दिया जाता है और आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मजीद इस हवाले से भी हम आपको गाये बगाए अपडेट करते रहेंगे। राशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए तो कमेंट्स में राशन प्रोग्राम लिख दें, क्योंकि अब राशन प्रोग्राम से भी लोगों को हर महीने बाद जो है 3-3 हज़ार रुपए की रकम मिल रही है। इसी तरह और भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की रकम दी जा रही है अपना घर बनाने के लिए। अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो इन स्कीम्स में हिस्सा ले सकते हैं। बिलासूद कर्ज भी दिए जा रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ भी कर्ज दिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी हमारे चैनल पर पहले भी काफी सारी वीडियोस मौजूद हैं। फिर भी अगर आप चाहेंगे किसी भी हुकूमती प्रोग्राम के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो मुतलका प्रोग्राम का नाम लिखें और इस
حوالے سے جو بھی آپ کا سوال ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مزید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی ہم آپ کو گائے بگائے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور آج آپ نے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتانا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے سوال کیا تھا، کافی سارے لوگوں نے بتایا ہے، تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں کمنٹس میں نہیں بتایا کہ آپ کو والٹ سم ملی ہے یا نہیں ملی، وہ لوگ آج کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو والٹ سم ملی ہے یا نہیں ملی، تاکہ ہم آپ کو اس حوالے سے ایک اور گڈ نیوز بھی دے سکیں۔ اگر سم ملی ہے تو کیسے ملے گی، نہیں ملی تو کیسے ملے گی، مطلب یہ کہ اگر سم مل چکی ہے تو سوشل پروٹیکشن والٹ جو ہے وہ کیسے بنوایا جائے گا، اسے استعمال کیسے کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو ویڈیو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکلمنٹر کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہم ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔